हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, हम वो चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती, इसका कहने का मतलब ये है अगर आप लड़के हैं, अगर आप लड़के देख रहे हैं लड़की इस रीडिंग को, तो मैं अपने तरीके से बात करती हूँ। आप मतलब कि किसी भी जेंडर की रीडिंग ये नहीं है। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप बताएं इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक जेंडर का। मतलब कि जिस जेंडर के आप हैं, आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देखा करें। अगर आप लड़के हैं तो लड़के की तरह देखा करें, और अगर आप लड़की हैं तो आप लड़की की तरह देखा करें। और ये टाइमलेस होती है मेरी सारी रीडिंग्स, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे रीडिंग करी हुई, आप स्क्रॉल करके मेरे चैनल पे जाकर आप रीडिंग्स चेक कर सकते हैं जो आपसे मैच करें, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें ताकि मैं एनर्जीज में टैप इन कर सकूं। प्लीज़ एनर्जीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए क्या कर रहा है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड द एम्परर। एरीज का कार्ड है ये। आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल है ये। आपके पार्टनर इस वक्त आपको कोई ना कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ आपको सर्व करना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव है, बहुत ईगो में रहते हैं। ज़्यादातर उनका जो बिहेवियर होता है बहुत एक अथॉरिटिव उनका बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक आपको उनकी पर्सनैलिटी नज़र आती होगी। मतलब कि हर बात में बहुत ज़्यादा वो क्लियर कट, मतलब कि बहुत खरी बात करना, जिसको बोलते हैं ज़बान का तेज़ होना, कुछ उस टाइप के आपके पार्टनर हैं। लेकिन वो एक किंग हैं, वो एक एम्परर है, वो पेज की एनर्जीज़ में आ नहीं सकते, इसलिए वो आपको ऐसा अपना बिहेवियर दिखाते हैं। आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं इस वक्त। वो आपके लिए इमोशनल भी हैं, वो आपके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखते हैं, वो फाइनेंशियली भी आपके लिए बहुत ज़्यादा, इट मीन्स वो डीप एनालाइज करते हैं हर चीज़ को, वो दूर तक की सारी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं से पेज ऑफ सोर्स, वो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं, उनकी नज़रें आप पे रहती हैं। आप ये मत समझा करें जैसे वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, या आपसे बात नहीं हो पा रही, या कहीं ट्रैवल पे कहीं दूर गए हुए हैं, वो आपसे दूर हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पे हैं या तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए, वो आपके बारे में सोच भी नहीं रहे। उनकी आपसे बातचीत हो या ना हो, उनकी नज़र आप पे है, वो कहीं ना कहीं से आपको इंस्पायर करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपको देखते रहते हैं। लेकिन वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, उनके माइंड में यही है कि कुछ ना कुछ आपको देना है। उन्होंने, उनकी थिंकिंग है कि कुछ ना कुछ उनको ऑफ़र करना है। लेकिन वो स्टेबल पर्सन है तो वो स्टेबल चीज़ ही देना चाहते हैं, वो कोई ऐसा ऑफ़र देना भी नहीं चाहते जो पेज की एनर्जी में हो। किंग ऑफ वैंड्स,
पेज ऑफ फ्रेंड्स, पेज 5 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में, एंड 10 हो सकता है। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ, वो बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं। जो पास्ट में इट मीन्स ऐसा कुछ हुआ होगा कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कोल्ड में छोड़ के वो आगे मूव कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये सब कुछ उनके ईगो की वजह से हुआ। आपने उनका इट मीन्स एक टाइम तक आपने इनपुट दिया, उसके बाद आपको ऐसा लगा कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, या आपके पार्टनर का नेचर देखकर, आपके पार्टनर का बिहेवियर देखकर, क्योंकि वो एक एम्परर पोजीशन में यहाँ पे शो हो रहे हैं। उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ईगो, टेंट्रम्स, अपने मतलब कि अपनी बात मनवाना, कंट्रोलिंग बिहेवियर रहा है उनका। तो पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको हर्ट किया है। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, ये उनका नेचर है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन है, वो कुछ करें ना करें आप उनकी हरकतों से हर्ट हो जाते हैं। जजमेंट, वो अब बैलेंस करना चाहते हैं, वो कोई ना कोई आपको ऑफ़र देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनको पता है अगर उन्होंने अब कोई ऑफ़र नहीं लिया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं, दी हर्मिट। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं आपको एक ऑफ़र देने के लिए। ये जजमेंट कॉल हो रहा है। आपके पार्टनर की इस वक्त जो एनर्जी है वो अपने विश को फुलफिलमेंट की तरफ ले जाने की एनर्जी है। वो फुलफ़िल करना चाहते हैं अपनी विशेस को। वो जितना उन्होंने अपनी लाइफ को स्टक रखा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, अब वो उन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट एनर्जीज ये हैं। साइकिक टैरो, ऑरेकल्स। Move on. Nurture and loss. Move on. Awareness. Solitude. आपके पार्टनर ने जब आपकी तरफ से मूव ऑन किया ना, तब उनको अवेयरनेस आई इस रिलेशनशिप की। जब वो सॉलिट्यूड में गए तब उनको पता चला इस रिलेशनशिप की उनकी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पास्ट में वो कंफ्यूज रहे हैं। जब वो सॉलिट्यूड में गए, जब वो हर्मिट पोजीशन में गए, जब उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, तब उनको इन सब चीज़ों का एहसास हुआ कि उनके लिए चीज़ें, उनके लिए आपका ज़िंदगी में होना कितना ज़रूरी था। जितना उन्होंने अकेले में वक्त गुजारा है ना, ये सब चीज़ें उनको रियलाइज़ हुई हैं जब उन्होंने अपने सेल्फ़ के साथ वक्त गुजारा है। आपका रिलेशनशिप ये बाहर के लोगों की वजह से भी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। बाहर की जितनी भी बाहर की आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या फैमिली में किसी को पता हो सकता है, या तो म्यूचुअल फ्रेंड में से किसी को पता हो सकता है कि अपने कैरियर पे ध्यान दो। या क्योंकि पेंटिकल आपके पार्टनर कैरियर ओरिएंटेड है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थिंकिंग या इमोशनल वो इसमें नहीं जाते। उनको अचीवमेंट चाहिए, उनको अपनी लाइफ में गोल्स पूरे करने हैं। वो कहीं रुकते नहीं हैं। उनको उस वक्त ऐसा लगा कि उनको आपके रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है। ये जब वो बहुत ज़्यादा एक अर्न कर लेंगे तो ये सब चीज़ें उनके पास वापस आ जाएंगी। लेकिन जब उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, वो सॉलिट्यूड में गए,
तब उनको अवेयरनेस हुई कि मैंने क्या छोड़ दिया पीछे। उनको एक लॉस फील हुआ। फर्टिलिटी, वो अब उनको उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो रिटर्न हो रहे हैं, आपकी तरफ बैक हो रहे हैं। अब उनको पता चल रहा है, उनको पास्ट में भी आपसे इमोशनली अटैचमेंट थी, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको ये अटैचमेंट शो नहीं की। आप ही इनपुट करते रहे उनके रिलेशनशिप में, लेकिन इक्वल बैलेंस कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अब उनको जब वो सॉलिट्यूड में गए, जब उन्होंने आपसे मूव ऑन किया, उसके बाद उनको अवेयरनेस हुई कि ये तो मेरा लॉस हो गया। अब उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, अब वो इन सब चीज़ों के लिए दोबारा रिटर्न हो रहे हैं। अब ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।